शुभम की पत्नी ने आतंकी हमले की आंखों देखी सुनाई है। दहशतगर्द यहां पर धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। दहशतगर्दी सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। आतंकवादियों ने शुभम के सिर पर गोली मारी। सुनिए आतंकवादियों ने शुभम की हत्या से पहले उनकी पत्नी से क्या कहा। मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? जो और जानकारी देंगे कानपुर से लाइव हमारे साथ मौजूद है अमित। पूरा देश इस समय गम के माहौल में है और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन आज कानपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और यहां पर अंतिम संस्कार में आज शामिल होने जा रहे हैं। इस पर आप विस्तृत जानकारी भी दीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, इस समय कितनी भीड़ घर पे लोगों की लगी हुई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए शुभम के भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आप सुन रहे थे शुभम द्विवेदी की पत्नी को, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को देखा। और बड़ी बात ये, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है। शुभम द्विवेदी की पत्नी, जिन्होंने अपने पति की हत्या अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी और आपने उनको सुना। आंखें गमगीन हैं और शब्द नहीं है इस हत्याकांड को लेकर किसी के पास। कुल मिलाकर 28 लोगों को मौत के घाट उतारा आतंकियों ने, जिसमें एक कानपुर की शुभम द्विवेदी भी है। घर पर न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से, आप कह सकते हैं दूर दराज इलाकों से यहाँ पर शव को अंतिम दर्शन करने के लिए, नमन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर होंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9:30 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और गंगा किनारे जो आज अंतिम संस्कार किया जाना है उसमें शामिल होंगे। उससे पहले ब्रजेश पाठक पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए और शव को लेकर बीती रात, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाई और आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात और प्रत्यक्षदर्शी जो रहे, चश्मदीद आप कहिए, जो जिंदा बचकर वहां से आए, उनमें एक शुभम द्विवेदी की पत्नी भी हैं, जिन्हों को आप अभी सुन रहे थे। कुछ ही समय पहले शादी हुई और पति को मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा और फिर गोली चलाई। अमित गंजू से लेते हैं इस पर और जानकारी। अमित गंजू, ये दुखद समय जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 28 परिवारों को सांत्वना दी है, ढांढस बंधाई है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में आज शामिल होने जा रहे हैं। कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस समय वहां क्या हलचल है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई सैकड़ों की संख्या में यहां पर शुभम द्विवेदी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। खासकर उस परिवार के लिए जिसके बेटे इस आज का दिन इसके परिवार के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दुखद बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि उसकी फैमिली जो यहाँ से गई थी 11th को और 17th को गई थी, उनको कल वापस लौटना था। पूरा परिवार जरूर वापस लौटा, मगर उस परिवार का एक मुख्य सदस्य शुभम वापस नहीं लौटा और उसका पार्थिव शरीर लौटा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो लोग हैं शहर के जो इस बात से गमगीन है, क्योंकि उनके बीच का उनका भाई, उनका दोस्त, उनका परिचित नहीं है। क्योंकि कानपुर का शुभम द्विवेदी जिसको श्रद्धांजलि देने के जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ग से लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनका यहाँ अपना सीमेंट का काम था हाथीपुर में। सर, कितना दुखद आज का दिन है आप लोगों के लिए? ये हृदय विदारक है और सबसे बड़ी बात है सीमेंट के कारोबारी हैं, सारे कारोबारी यहाँ पे सीमेंट के हैं। इतने निहायत सज्जन व्यक्ति, इनके ऊपर वज्रपात हुआ है। एक लौता बेटा था, किसी ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं करी थी कि इस तरीके की घटना हो जाए। सर, आप लोग व्यापारी थे, कल आप लोगों ने पुतला दहन भी किया, तमाम प्रदर्शन। सर,
कितना आक्रोशित है व्यापारी यहाँ? देखिए, जब परसों रात में हमें पता चला कि कानपुर का सीमेंट कारोबारी शुभम द्विवेदी, क्योंकि हम इनके परिवार से थोड़ा बहुत टच में थे संजय भदौरिया के माध्यम से, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। परसों रात से ही हम सब लोग बहुत आक्रोशित थे। परसों रात से ही हो रहा था कि आक्रोश लोगों का दिख रहा था और ये था कि हम विरोध करेंगे। और देश में जो आतंकवाद जिस तरह से खास करके कश्मीर में पनप रहा है, फिर से इसको रोकने की जरूरत है। हमारा स्पष्ट भारत सरकार से मांग है कि इस हत्या का बदला अगर लेना है तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा होना चाहिए और जितने आतंकवादी इस घटना में शामिल थे उन सबका सफाया होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है। बताइए क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये चाहता हूं कि भारत सरकार बिल्कुल अब इजराइल की तरीके ही पाकिस्तान के साथ में व्यवहार करना चाहिए। उनके जितने भी मुखिया हैं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है और ये है पानी बंद करना, इससे कोई आक्रोश रुकने और थमने वाला। देखिए, आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप इधर, जहां तक मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, ये उसके घर के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और अब पुलिस ने पूरा रास्ते को बनाया, क्योंकि अब से कुछ देर बाद हलचल पुलिस की तेज हो गई, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है। अभी जैसे यहाँ के सांसद यहाँ मौजूद है, विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे करके जनप्रतिनिधियों का पहुंचना भी जारी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो इस क्षेत्र के, हाथीपुर के, महाराजपुर के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ धीरे धीरे करके पहुंचते चले आ रहे हैं। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए कि लोगों कुछ आक्रोशित हैं, कुछ की आंखें नम है। उनका कहना है कि उनके बीच का एक परिवार का बच्चा, उनका भाई, उनका किसी का भतीजा आज इस दुनिया में नहीं है। और जिस प्रकार से आतंकियों ने कायरता का परिचय दिया है, कायरता कृत किया है, उसे कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी कंचन। अमित गंजू, लेकिन यहाँ लोगों की जो शिकायत है, लोग जो अभी तक कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, उससे नाखुश नजर आ रहे हैं, उससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहुत अहम कदम है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने उठा लिए हैं। और ये बात भी सामने आ गई है कि जब तक आतंकियों को उन्हीं के तरीके से, जिस तरह से उन्होंने भारत के इन 28 लोगों को मौत के घाट उतारा है, इसी तरह का उनके साथ अंजाम नहीं होता, तब तक शांत नहीं बैठा जाएगा। लेकिन लोग किस तरह से संतुष्ट हों, क्योंकि अभी तो माहौल गमगीन है, समझा जा सकता है, हर एक आंख नम है, हर किसी की जुबान पर गुस्सा है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो अब कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे भी पाकिस्तान के अंदर बिखराव देखा जाएगा और टूटता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। इस बात को समझाना होगा कानपुर वासियों को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कायरता भरा कार्य किया, कायरता भरा कृत किया गया है, 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, उससे पूरे देश में उबाल है। हालांकि लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, इसीलिए लोग थोड़ा भी शांत बैठ रहे हैं, क्योंकि वो वेट एंड वॉच पर विश्वास करते हैं। उन्हें मालूम है कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब सरकार जरूर देगी। कब देगी ये कहना थोड़ा भी मुश्किल होगा, लेकिन इसी विश्वास पर लोग यहाँ अभी शांत बैठे, क्योंकि उनके अब देखिए, अभी इस बात को 48 घंटे का लगभग समय भी नहीं हुआ और ऐसे में जिस प्रकार से हालत आप देख सकते हैं कि जिसको ये खबर मिली है, आसपास के ग्रामीण अंचलों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरे देखिए, किसी की आंख में आंसू है, कोई कितने देखिए रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंखों में आपके रिश्तेदार, भतीजी का हस्बैंड, आपकी भतीजी का हस्बैंड। तो कब मतलब मालूम चला सर आपको? अरे सर, रात में मालूम होता, परसों से। देखिए, होना स्वाभाविक है। क्या कहेंगे सर आप? क्या कहेंगे, सब चला गया। आप देख सकते हैं इनकी आंखें नम है, बोलने की स्थिति में नहीं है। इनकी भतीजे का मतलब इनके दामाद था और कहीं ना कहीं अपने दामाद की इस मौत से कितना दुखी है ये परिवार। साहब, किसी का भतीजा, किसी का भाई। सर, आप हम तो यही कहना चाहते हैं। हाँ, रोइए नहीं, पहले तो रोइए नहीं प्लीज, आंसू। ये बहुत दुखद घटना है जो पाकिस्तान ने ऐसी घटना की है। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि तत्काल पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से मिटा देना चाहिए। और जैसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे राजनाथ जी ने ऐसा कदम उठाया था, भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर के ये बदला लिया था, इसी तरीके से वहाँ जानवर घुस करके आक्रोश है। इनके आक्रोश, इनके आंख में देखिए, ये इनकी, क्योंकि इन्होंने अपना एक रिश्तेदार, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपने बीच के भाई को खोया, तो निश्चित तौर पर ये पीड़ा का विषय है। आज का दिन कहीं ना कहीं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक कैमरे देखिए, आंखें नम है।
एक एक करके लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला कल रात से लगभग 1:40 से लगातार जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप अपना कैमरा वहीं बनाए रखें। लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। क्योंकि देखिए कल जहां एक और उन्हें वहां एयरपोर्ट पर वहां तमाम लोग वहां मौजूद थे, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके परिजनों से यहां मुलाकात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे, जो मृतक है उसे श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद यहां से अंतिम संस्कार के लिए ड्योढ़ी घाट के लिए इनके परिजन से लेके जाएंगे। लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर यहां से है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 10:30 के बीच यहां से निकलेंगे। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों का आना भी लगातार जारी है। रात में 1:30 पौने 2 बजे से लगातार ये क्रम जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए जो निकल रहा है उसकी आंख में आंसू है, जो यहाँ से गमगीन है, दुखी हैं, जितने लोग यहाँ से निकले दुखी, उनकी आंख में आंसू। सर कितनी दुखद आप इसको मान रहे हैं? शब्दों में दुख को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बड़ी हृदय विदारक घटना है और ये मेरा शिशु मंदिर में हमारे यहाँ का छात्र भी बच्चा रहा है। आपका स्टूडेंट रहा है? जी जी जी, बहुत होनहार विद्यार्थी था। सर आप भी अध्यापक हैं? जी बात करो। हाँ देखिए, मैं भी शिक्षक रहा हूँ यहीं पे। इस बच्चे को हम लोगों ने पढ़ाया है। बहुत ही सौम्य और अच्छा बच्चा था और अपनी कम उम्र में बड़ा ही अच्छा व्यवसाय भी अपना डेवलप कर रहा था। देख सकते हैं उनके स्कूल के टीचर्स हैं, पुराने टीचर्स हैं, जो जिनकी आंख में आंसू है, जिनका ये कहना है कहीं न कहीं उन आज का ये देखिए तमाम हिंदू संगठनों के लोग यहाँ धीरे धीरे करके पहुंचते जा रहे हैं और हिंदू संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। तमाम इनके साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान उनका कहना है पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। यहाँ तक देखा जा सकता है कि लोग यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोग नारे पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार लगा रहे हैं। जी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि इन्हें ये आक्रोशित है। ये वो लोग आक्रोशित हैं जिन्होंने अपने बीच का एक बेटे को खोया है और जिस प्रकार से आतंकियों ने ये कायरतापूर्ण कृत किया है उसका मुंह तोड़ सरकार जवाब दे, उसकी ये मांग कर रहे हैं। जी यही मांग पूरे हिंदुस्तान में की जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है और अब बस इंतजार उस खबर का रहेगा जिसमें ये जो 5 से 6 आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं, या तो इन्हें धर दबोचा जाए या इनको भी मौत के घाट उतारा जाए। जिन्होंने अपनों को खोया है, 28 परिजनों की मांग आतंकवादियों को उन्हीं के हिसाब से मौत के घाट उतारने की, जैसे इन्होंने इनके परिजनों को मारा है। अब भारत सरकार सख्ती से पेश आ रही है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ। फिलहाल ये तस्वीरें कानपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ लोगों के अंदर आक्रोश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ परिजनों के बीच में होंगे जो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।